तरह अपने गोल्ड लोन की प्रक्रिया को या गोल्ड लोन क्यों फेवरेबल चॉइस है या गोल्ड लोन का इंट्रोडक्शन आपने काफ़ी अच्छे से हमें दिया है। अब मेरा क्वेश्चन इस बात पे है कि गोल्ड लोन सबसे फेवरेबल चॉइस कब बनता है सारे लोन्स के कंपैरिजन में? और दूसरा, इसको पाने की प्रक्रिया या इसको पाने का जो प्रोसेस है, वो इंडिया में कितना कठिन है, कितना आसान है? इस पे अगर आप हमें थोड़ा-सा बताएँ तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ऑडियंस को डेफ़िनेटली ये बात काफ़ी इंटरेस्ट करेगी कि गोल्ड लोन एग्ज़ैक्टली क्या प्रोसेस है इसके पीछे? तो रोहित, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा। गोल्ड लोन में एक थोड़ा-सा डिकोटॉमी है, अगर मैं बाकी लोन से बात करूँ। आपका होम लोन किस लिए होता है? घर खरीदने के लिए। आपका व्हीकल लोन किस लिए होता है? कार खरीदने के लिए या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। आपका एजुकेशन लोन किस लिए होता है? पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए। लेकिन गोल्ड लोन किस लिए होता है? गोल्ड लोन गोल्ड खरीदने के लिए नहीं होता है। तो जो बाकी सारे लोन हैं, उनका नाम उसके एंड यूज पर है कि उस लोन को लेकर आप क्या करने वाले हैं, उस पे उस लोन का नाम है। लेकिन गोल्ड लोन का जो नाम है, उसकी उत्पत्ति इस बात पर है कि आप लोन लेने के लिए वहां पर प्लेज में क्या दे रहे हैं। तो गोल्ड लोन जो है, आप ये मत समझिए कि गोल्ड खरीदने के लिए है। गोल्ड लोन में आप गोल्ड को अमानत रखकर और उसके अगेंस्ट लोन लेते हैं। तो पहला तो आपके लिए यह समझना बहुत आवश्यक है। अब हम दूसरी बात पर आते हैं कि गोल्ड लोन बाकी लोन से और कैसे डिफरेंट। होम लोन लेकर आप बच्चे की शादी नहीं कर सकते। होम लोन लेकर आप कार नहीं खरीद सकते। होम लोन लेकर आप बिजनेस का रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते। होम लोन के लिए आपको सबसे पहले तो दिखाना पड़ेगा कि आप ये घर खरीद रहे हैं, प्रूव करना पड़ेगा, और वो पैसा जो है आप केवल होम लोन में ही लगा सकते हो। होम घर खरीदने में ही लगा सकते हो। यही बात व्हीकल लोन की है, वही बात एजुकेशन लोन। केवल एक पर्सनल लोन है जिस पर आपको ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि आपका एंड यूज क्या है। गोल्ड लोन जो है वो एक पर्सनल लोन की तरह। गोल्ड लोन का जो आपको किस चीज के लिए चाहिए, ये आपसे कोई नहीं पूछ। आप गोल्ड लोन लीजिए, गोल्ड को अमानत में दीजिए, लोन लीजिए। अब उसके बाद आप उस पैसे को अपने बच्चे की पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, या किसी आपके नियर एंड डियर के अस्पताल के खर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आपसे कोई सवाल नहीं किया। तो गोल्ड पर्पस जो है, एक वो जनरल पर्पस लोन। आप पैसा लीजिए, कैसे भी इस्तेमाल कीजिए, कोई सवाल नहीं। ये तो हुआ इसका पहला फायदा। अब आप आते हैं दूसरे सबसे बड़े फायदे पे। आपको होम लोन लेने में अगर बहुत जल्दी मिल जाएगा तो शायद महीना लगेगा। आपका व्हीकल लोन बहुत जल्दी मिलेगा, शायद 1 हफ्ता लगेगा। एजुकेशन लोन में आप कितना भी सिर मार लीजिए, महीने से पहले आपको एजुकेशन लोन मिलेगा ही नहीं। पर्सनल लोन बहुत जल्दी मिलेगा तो शायद 4 से 5 दिन। लेकिन गोल्ड लोन एक ऐसा लोन है जो कि आपको 15 मिनट, मैं फिर से कह रहा हूं, 15 मिनट में आपको गोल्ड लोन आपके पॉकेट में हो सकता है। तो अगर मान लिया कि भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन
अस्पताल वाले कहते हैं कि आप 5 लाख रुपए जमा कराइए, तब हम आपके रिश्तेदार को भर्ती करेंगे, और 5 लाख रुपए आपके पास नहीं है, कोई तरीका नहीं है आपके पास पैसा लाने का। आप गोल्ड उठाइए, जाकर उसको अमानत में दीजिए, और 15 मिनट 20 मिनट में पैसा जेब में रखकर अस्पताल पहुंच जाए। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको 15 मिनट के अंदर गोल्ड लोन मिल सकता है। ये और कोई लोन आपको इतनी स्पीड में डिस्पर्स। अब बात करें तीसरे फायदे की। आज की तारीख में एक चीज होती है सिबिल स्कोर, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को पता भी है। सिबिल स्कोर मतलब आपकी जो है क्रेडिट रेटिंग क्या है, बैंकों के हिसाब से आप पैसा वापस करने में कितने सक्षम हैं, और आपका इंटेंट कितना अच्छा है, उसके ऊपर आपकी क्रेडिट रेटिंग साइड होती है। आपकी इनकम क्या है, आपने पहले कभी लोन लिया था, उसको आपने कितना रेगुलरली पे बैक किया है, आपके क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, उस पे आपका खर्चा कितना है, आप क्रेडिट कार्ड को कभी रिवॉल्व तो नहीं करते उसका रीपेमेंट। इन सारी चीजों को देखकर आपकी क्रेडिट रेटिंग डिसाइड होती है। और अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत सारे लोन तो मिलेंगे ही नहीं, बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार ही नहीं। अगर आपको लोन देने के लिए तैयार भी होगा, तो इंटरेस्ट को ऊपर कर देगा, क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है। गोल्ड लोन एक ऐसा लोन है जिसके अंदर आपके क्रेडिट रेटिंग का महत्व बहुत ही कम है, या तो जीरो है, या थोड़ा बहुत असर होगा भी तो आपके इंटरेस्ट रेट पे उसका कोई असर। तो अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत पुअर है, आपका सिविल स्कोर 500 पे है, 400 पे है, आप 3 लोन पे डिफॉल्ट कर चुके हो, उसके बाद भी आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा। आपको हाउसिंग लोन नहीं मिलेगा, आपको बिजनेस लोन नहीं मिलेगा, एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा, व्हीकल लोन नहीं मिलेगा, लेकिन गोल्ड लोन आपको मिल जाएगा, और 15 मिनट में ही मिलेगा। तो ये एक अगला सबसे बड़ा फायदा। अब अगर मैं चौथे फायदे की बात करूं, तो आपका जो चौथा फायदा है वो है इंटरेस्ट रेट। हाउसिंग लोन सबसे सस्ता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर हाउसिंग लोन के बाद में किसी लोन की बात करूं, तो वो है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन आपको 7.5-8%, जो कि हाउसिंग लोन के करीब के बराबर है, वहां से स्टार्ट होकर शायद 12-13-14% मिल जाएगा। बाकी सारे लोन जो हैं उनमें अधिकतर गोल्ड लोन से आपको ज्यादा। तो अगर मैं इस पूरे उसको एक समराइज करूं, तो गोल्ड लोन में नंबर एक, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता कि आपको किस उद्देश्य से ये लोन चाहिए। दूसरा, गोल्ड लोन आपको 15 मिनट में अवेलेबल है। तीसरा, आपकी अगर क्रेडिट रेटिंग कम है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। और चौथा, ये करीब करीब सबसे सस्ता लोन। तो ये कह सकते हैं कि लोन एक और फायदे